अस्सलाम वालेकुम सामीन मोहतरम, जानकारी इंफॉर्मेटिव में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, अमरीकी सदर बराक ओबामा ने एक किताब लिखी है जो इन्हीं दिनों रिलीज हुई है, जो बड़ी तेजी से इंटरनेट के जरिए लोगों तक पहुंचाई जा रही है। ये किताब 697 सफ़ात पर मुश्तमिल है और तस्वीर की एक बड़ी तवील गैलरी भी इस किताब में शामिल है। बराक ओबामा की तरफ से बहुत से लोगों का शुक्रिया अदा किया गया है जिन्होंने इस काविश में उनकी मदद की थी। इस किताब में जब आसिफ अली जरदारी का जिक्र आया तो पूरी पाकिस्तानी कौम के सर नदामत से झुक गए। बराक ओबामा ने आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान से मुतल्लिक क्या लिखा है ये हम आपको बताते हैं, लेकिन वीडियो के आगाज से कबल अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे जाकर घंटी के बटन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक बआसानी पहुंचती रहे। नाज़रीन गिरामी, ये किताब 3.4 यानी इसकी 34 लाख कापियां अमेरिका और कनाडा में, जबकि 2.5 यानी 25 लाख कॉपियां पूरी दुनिया के लिए छापी जा रही और दुनिया की 24 जुबानों में इस किताब का तर्जुमा भी किया जा रहा। यानी 24 जुबानों में बराक ओबामा ने आसिफ अली जरदारी के कारनामे तहरीर किए। नाज़रीन मोहतरम, बज़ाहिर तो इस किताब में एक पैराग्राफ है जो पाकिस्तान और आसिफ अली जरदारी से मुतल्लिक है, लेकिन इस पहरे में पाकिस्तान और पिछली हुकूमतों का चेहरा वाज़े कर दिया है। अपनी किताब के 696 और कुछ पिछले सफ़ात में बराक ओबामा लिखते हैं किस तरह उसामा बिन लादेन से मुतल्लिक ऑपरेशन किया गया और वो किन हालात में हुआ, और फिर जब अमेरिका ने यह फैसला किया कि पाकिस्तान में नेवी सील को भेजा जाए या ड्रोन अटैक किया जाए, तो जो बाइडन, जो कि इस वक्त अमरीकी सदर बनने जा रहे हैं, उन्होंने उस वक्त ये तजवीज़ दी जो उस वक्त अमरीका में नायब सदर के ओहदे पर फाइज थे। इन्होंने बराक ओबामा को ये तजवीज़ दी कि पाकिस्तान में जाकर अटैक नहीं करना चाहिए, हमें मजीद तहकीकात करनी चाहिए। अगर हम जाकर हमला करते हैं तो ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ होगा, जिसके मनफी नताइज देखने को मिल सकते हैं। जो बाइडन ने मना किया, मगर बराक ओबामा और इसके साथियों ने ये फैसला किया कि हम उसामा बिन लादेन के खिलाफ एबटाबाद में ऑपरेशन करेंगे, नेवी सील छुप कर जाएंगे और उसामा बिन लादेन पर हमला आवर होंगे और उसामा बिन लादेन को शहीद कर देंगे। नाज़रीन मोहतरम, आपको याद होगा 2 मई 2011 को जब एबटाबाद में काला ढाका के करीब अमेरिका ने एक ऑपरेशन किया, जिसके बाद अमेरिका ने यह कंफर्म किया कि हमने उसामा बिन लादेन को शहीद कर दिया। पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन की शहादत पर पाकिस्तानियों का बहुत सख्त रद्द-ए-अमल देखने को मिला। पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से भी एहतजाज किया गया, यानी हमारी सालमियत को नुकसान पहुंचाया गया। हमारे मुल्क में आप किसी को निशाना नहीं बना सकते, आपको हमसे पहले बात करना चाहिए थी, हम आपके इत्तेहादी हैं। लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान की न सिर्फ सरहदों की खिलाफ वर्जी की बल्कि पाकिस्तान में आकर अटैक किया। नाज़रीन, एक वो दौर भी था जब अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को रशिया के खिलाफ तैयार किया था। जब रशियन वार खत्म हुई तो यही अमेरिका अपने मकासद के हसूल के लिए उसामा बिन लादेन को कत्ल करना चाहता। इसी अमेरिका ने अपने मकासद के हसूल के लिए अफगानिस्तान पर भी अटैक किया और बाद में उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में आकर मारा। इस मामले में अमेरिका इन्वॉल्व था क्योंकि बराक ओबामा की इलेक्शन कैंपेन आ रही थी, जिसके लिए उसे ऐसा वाकया चाहिए था। लिहाजा जो बाइडन की तजवीज़ नजरअंदाज की गई और पाकिस्तान में अटैक किया गया, जिसका गम और गुस्सा पूरी पाकिस्तानी कौम में देखने को मिला। इस ऑपरेशन से मुतल्लिक पाकिस्तान में इंक्वायरी भी हुई और एबटाबाद कमीशन भी तश्कील दिया गया। इस कमीशन के सरबराह जस्टिस जावेद इकबाल थे, जो आज नैब के चेयरमैन के तौर पर अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। इन्होंने रिपोर्ट बनाई जो आज तक मंजरे आम पर न आ पाई। बराक ओबामा ने अपनी किताब में कुछ इस तरह से लिखा है, आई एक्सपेक्टेड माई मोस्ट डिफिकल्ट कॉल टू बी विद पाकिस्तानी ब्लैगर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी वुड श्योरली फेस अ बैकलैश एट होम ओवर आवर वायलेंस ऑफ पाकिस्तान सोवेरेनिटी। यानी मैं ये तवक्को कर रहा था कि मेरी सबसे मुश्किल टेलीफोनिक कॉल वो पाकिस्तानी सदर की होगी, क्योंकि उस वाकये के बाद इन पर पूरी कौम की तरफ से दबाव होगा कि अमेरिका ने पाकिस्तान की सालमियत और
खुद मुख्तारी की तौहीन की है। लेकिन आगे वो लिखते हैं, When I reached him, however, he expressed congratulations and support whatever the fallout. He said very good news. He showed genuine emotions, recalling how his wife Benazir Bhutto had been killed by extremists with reported ties with Al-Qaeda. उनका ऐसा कहना था, जब मैंने आसिफ अली जरदारी से राब्ता किया तो उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी और कहा इसका कोई भी रद्द अमल आ रहा हो, ये एक खुशी की खबर है और हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। आप आए और पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन को मारा। इसके बाद वो लिखते हैं कि आसिफ अली जरदारी ने हकीकी जज्बात दिखाए और मुझे याद दिलवाया कि मेरी बीवी बेनज़ीर भुट्टो को भी इसी तरह अलकायदा से ताल्लुक रखने वाले अक्सरियत पसंदों ने हलाक किया था। नाज़रीन मोहतरम, लम्हा फिक्रिया ये है कि जब पूरी कौम अमेरिका की इस हरकत पर गम और गुस्से का शिकार थी, तब आसिफ अली जरदारी साहब अमेरिका को मुबारकबाद दे रहे थे। मतलब ये है कि पिछली हुकूमतों को कोई सरोकार नहीं कि पाकिस्तान की सालमियत से कोई भी खेल जाए और पाकिस्तान में बिला इजाजत घुसकर ऑपरेशन कर ले। बराक ओबामा को ये तवक्को थी कि हम उनसे इस खिलाफ वर्जी पर सवाल करेंगे, मगर उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी की तरफ से उन्हें मुबारकबाद दी गई। नाज़रीन, यहाँ आपको ये भी बताते चलें, जब बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया उस वक्त उनके पीछे जो शख्स खड़ा था, जिसका नाम खालिद शहनशाह था, जो हाथ के इशारे से गर्दन काटने का इशारा कर रहा था, इस दौरान वो नीचे भी बैठ जाता था कि मैं नीचे बैठा हूँ, तुम हमला करो। ये सब कुछ कैमरे की आंख में रिकॉर्ड हो चुका था। खालिद शहनशाह बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद गायब हो गया। उसके बाद ये कराची में आसिफ अली जरदारी के पास पहुंच गया और उनके खास लोगों में शामिल हो गया। खालिद शहनशाह के ताल्लुकात रहमान डकैत के साथ भी थे और फिर अचानक एक दिन खालिद शहनशाह कत्ल हो जाता है। खालिद शहनशाह के कत्ल के पीछे मुबैना तौर पर रहमान डकैत का हाथ है और फिर कुछ अरसे बाद रहमान डकैत भी कत्ल कर दिया जाता है ताकि तमाम सबूत खत्म हो जाए। नाज़रीन मोहतरम, ये एक सवालिया निशान है कि खालिद शहनशाह के ताल्लुकात किससे थे और वो अलकायदा के साथ मिला हुआ था, और बाद में इस तरह के खास गवाह को उसके दरवाजे पर किसने कत्ल किया। यही वजह है कि आज तक बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल का मुअम्मा हल ना हो पाया। नाज़रीन मोहतरम, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ताला आपका, हमारा, सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।